तो हेलो दोस्तों, ना हुआ क्या? तो आज हम लोग जानने वाले हैं पीरियड के बारे में। पीरियड क्या होता है, पीरियड कैसे होता है, पीरियड के लक्षण क्या है, और पीरियड है ना कितने एज में आता है और किस में आता है, नर में कि मादा में। तो आपको बता दिया जाए कि पीरियड जो आता है ये लड़की में आता है पीरियड, है ना। और पीरियड कभी 8 वर्ष से भी चलाता है, और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या इसका एक सीमा है कि 10 से 13 साल में ही आता है पीरियड। तो इस पीरियड से बचने के लिए लड़की लोग सावधान हो जाएगी, है ना, क्योंकि पीरियड लड़कियों लोग में ही आता है और लड़के लोग में स्पर्म बनता है, जिस समय लड़की लोग में पीरियड होता है ना। पता है पीरियड वो एक प्राकृतिक है, नेचुरल चीज़ है। वो क्या है आपको हम आगे पूरी वीडियो में अच्छे तरीक़ा से देंगे, बशर्ते आप लोग खाली हमारे वीडियो को देखते रहिए, है ना। तो हम लोग आइए जानते हैं पीरियड क्या होता है और पीरियड कितने उम्र में होता है। तो आइए हम लोग आए सीखते हैं। ये देखिए पीरियड, है ना, हमको आज सीखना है पीरियड के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एज 10 से 13 साल की उम्र में आता है पीरियड, है ना। किस्मत लड़कियों में, किस्मत लड़कियों में लड़की लोग ध्यान देगी, है ना, एकदम जरूरी है लड़की लोग के लिए, क्योंकि अगर पीरियड से बचना है तो, है ना, तो उसके लिए अति इम्पोर्टेंट है। चलिए क्या है ये देखिए, लिखा है क्या, मीनार्की, पीरियड का पहला शुरुआत। लड़की लोग में पीरियड का पहला शुरुआत जो होता है बाबू से कितना होता है, तो 10 से 13 की ही उम्र में होता है पहला पीरियड। पहला पीरियड 10 से 13 की उम्र में होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीनार्की बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीनार्की बोला जाता है। और उसके बाद देखिए एक क्या लिखा हुआ है ना कि मेस्ट्रुएशन, 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 मेस्ट्रुएशन के दौरान प्रेगनेंसी 9 महीना नहीं होता है। जब कोई महिला है ने अगर पीरियड है तो उसका 9 महीना की जो होगा प्रेगनेंसी से नहीं हो पाएगा। यस, आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या कि 25 से 35 उम्र। तो देखिए लड़की लोग के, है ना, अधिकांश लड़कियन के, है ना, लड़की है ना, लड़की लोग का जो उम्र होता है 25 से लेकर के 35 तक। जो उम्र होता है 25 से 35, ये बहुत ही खतरनाक उम्र होता है ना। लड़की लोग का जो उम्र जो होता है 25 से 35 बहुत खतरनाक। मत कहिए, किसी पर तुरंत गुस्सा, भाग नाट करेगी, जबरदस्ती करेगी और कुछ करेगी। कभी आप लोग सुनते होंगे अगल बगल में, वो ऐसे हो गया, वो राय लेके भाग गया, वो ऐसे ऐसे होता है ना। रात का दिन कान होते रहता, हवाई चलते रहता है ना अगल बगल में। तो आप लोग देखे होंगे ना, तो उसका उम्र पता है, ये देखिए 25 से लेकर के 35 की उम्र की लड़कियों का ज़्यादा थोड़ा सा, है ना, मासिक धर्म चलते रहता है। तो मासिक धर्म क्या होता है ना, मत कहिए मासिक धर्म, ये देखिए चलते रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर जो लड़की 25 से 35 की उम्र तक अगर जो संभल गई, वो उसका जिंदगी संभल जाता है। याद रखिएगा, है ना। अगर इस लड़के की उम्र अगर 25 से अगर 35 तक अगर संभल गई तो फिर जिंदगी भर संभल जाती है, और अगर जो न संभलती है वो जिंदगी भर संभलती है। इसीलिए आप लोग सभी को सावधान हो जाएं पीरियड से। इसलिए कहा गया कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं। आप देखिए एक होता है मोनापॉज, एक होता है मेनोपॉज। क्या पढ़ेंगे बाबू, मेनोपॉज इसको पढ़ेंगे। उसके बाद होता है पीरियड रुक जाना। आप जिसमें है कि पीरियड कब रुक जाता है, तो पीरियड जो रुकता है देखिए 45 से 55, 45 से 55 की उम्र में पीरियड रुक जाता है। 45 से 55 की उम्र में पीरियड क्या होता है, रुक जाता है ने। मतलब कि इतना की उम्र में जनन की क्षमता वो पास नहीं होता है ना। तो लड़की लोग के पास अंडाणु नहीं बनता है, समझ में आया ना। आप देखिए ये जो होता है ना 25 से 30 जो उम्र लड़की लोग के है, इसमें शुक्राणु बहुत अधिक मात्रा में बनता है, बहुत खतरनाक। लेकिन इस समय इस लड़की में पता है लड़की लोग का बॉडी बहुत गर्म होता है, और लड़कियों में अधिकांश गर्मी पाया जाता है ना। लड़की में अधिकांश गर्मी होता है। उसका उम्र होता है देखिए 25 से लेकर के 30, है ना। 25 से लेकर के 35, है ना, 25 से लेकर के 35 तक की उम्र में लड़की लोग में गर्मी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। लेकिन क्यों तो क्यों उसमें, है ना, उसमें जनन की क्षमता जो होता है से करने का बहुत मतलब कि मन बहुत करता रहता है।
है ना, नेगेटिविटी थोड़ा सा गलत वाला चीज़ में, है ना, मन बहुत करता रहता है। क्यों कुछ का देखिए सारा चीज़ क्या देखिए किसी इंसान का गलत नहीं रहता है, एक उम्र ही होता हो ऐसा होता है। तो एज के अनुसार ही सारा क्रिया हमारे आंतरिक जो क्रिया है बॉडी का वो सारा क्रिया होता है उम्र के हिसाब से ही। किसके हिसाब से? तो उम्र के हिसाब से ही होता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं, देखिए ये पीरियड देखिए क्या रुकता है, तो मेनोपॉज में, और पीरियड हो जाता है 45 से 55 के ही साल में। अब चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए हम लोग इसमें सीखेंगे अभी, ये हमको अभी सीखना ये है कि पीरियड क्या होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि पीरियड क्या होता है। तो चलिए इसकी हम लोग पूरी जानकारी है ना अभी ले पाएंगे, अच्छे ढंग से इसके हम लोग पूरी जानकारी अभी ले पाएंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं, पीरियड क्या होता है ना, ये कैसे होता है। देखिए ये क्या है ना, पीरियड क्या है, कहता है कि पीरियड का जन्म यानी यौनावस्था शुरू होता है। लड़की लोग में पीरियड का जो शुरुआत जो होता है यौनावस्था में, मतलब किशोरावस्था में शुरुआत होता है ना। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। कहा जाता है कि यौवन अवस्था के शुरू होते ही बच्चे का जननांग का विकास शुरू हो जाता है। देखिए कहता है कि यौवन जो अवस्था है उसी में है ना बच्चे लोगों का क्या होता है ना कि बच्चे का जननांग का शुरू हो जाता है। मतलब कि कहीं न कहीं कि बच्चे का जनन क्षमता जो होता है, जनन करने की क्षमता, या तो बच्चे का मतलब कि संतान को उत्पन्न करने की क्षमता जो होता है, ऐसे कितने उम्र में हो जाता है? तो ये देखिए कौन सी अवस्था में? यौवन अवस्था में। मतलब कि पूरे अच्छी ढंग से अगर बात किया जाए ना, देखिए 10 से लेकर के 13 वर्ष तक, तो 10 से 13 वर्ष तक है ना कि इतना के वर्ष तक है ना कोई भी लड़की, इतना अगर उम्र है तो उसको कोई भी लड़की है ना बच्चे का जननांग मतलब क्या हो जाएगा, मतलब वो बच्चे पैदा कर सकती है। कितने की उम्र में? तो 10 से लेकर के 13 की उम्र में। क्यों? किसी के पास जनन करने की क्षमता हो जाता है। जनन मतलब होता है रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन करने की क्षमता जो होता है किस अवस्था में? तो यौन अवस्था में होता है ना। कितने की उम्र में? तो 10 से लेकर के 12 साल की उम्र में, है ना। और जबकि इतने की उम्र में लड़की लोग में पता है बाल आने लगता है ना। बाल क्या होता है? जहाँ पर पीरियड जो होता है, जहाँ पर आता है पीरियड, उसके अगल बगल में जिसके हम लोग कहते हैं गर्भाशय, है ना, जनन अंग। तो देखिए जनन अंग जो होता है ना, जनन अंग, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि इतना उम्र में बाल भी आने लगता है, जबकि वो चारों ओर क्या होता है, बाल फैला हुआ रहता है ना। देखिए अब चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है ना, इस दौरान बच्चे का शरीर कई हिस्सों में बाल आते हैं। देखिए लिखा हुआ है, कहता है कि इस जो अवस्था होता है यौवन अवस्था वाला, देखिए कौन सी अवस्था है, तो इसको लोग बोलेंगे क्या ना, यौवन अवस्था। कौन सी अवस्था है? यौवन अवस्था। तो ये जो अवस्था है, इस अवस्था में है ना कि बच्चों का शरीर में कई हिस्से में बाल, जैसे कि दाढ़ी, मोछ, काख में बाल आने लगता है, और जननांग में बाल आने लगता है ना। तो ये सब मतलब कि बाल आने लगता है कितने उम्र में बाबू? तो 10 से 13 साल की उम्र में बाल आने लगता है। और जबकि कौन अवस्था में? तो यौवन अवस्था में आता है। कौन अवस्था में आता है? तो यौवन अवस्था में आता है। और यहाँ पे कहता है कि इस अवस्था में लड़कों के है ना टेस्टिक्स में स्पर्म बनना शुरू होता है। देखिए लड़की में जब पीरियड लड़की में जब बनता है पीरियड, तो लड़की में क्या बनता है? स्पर्म। स्पर्म के मतलब होता है बाबू शुक्राणु। स्पर्म के मतलब होता है शुक्राणु। तो बता दे शुक्राणु जो बनता है से लड़का में बनता है ना। शुक्राणु किस में बनता है? लड़का में बनता है। तो लड़का में जो उम्र जो होता है उसका भी उम्र 10 से 13 ही होता है। उसका उम्र क्या होता है? तो उसका जो उम्र जो होता है 10 से 13 साल की उम्र होता है। जबकि लड़की में पीरियड शुरू होता है, बोले ना, जिससे वे गर्भधारण के लिए तैयार होता है। देखिए पीरियड होना कोई गलत बात नहीं है, पीरियड होना लड़कियों में गलत बात नहीं है। पीरियड का मतलब होता है क्या कि वो गर्भधारण का वो तैयारी कर रहा है। मतलब कि जहाँ पे बच्चे जहाँ पलता है वो पलने का जगह क्या रहा बना रहा है। वो पीरियड आने का मतलब होता है क्या कि जो बच्चा जहाँ पलता है ना, वहाँ बनाने का वो जगह क्या कर रहा है? वो बना रहा है। जगह क्या कर रहा है? वो तो बना रहा है। कहता है कि पीरियड के दौरान महिलाओं की योनि से रक्त स्राव होती है। देखिए आपको पता है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए योनि है ना, ये आप देख रहे होंगे, ये देखिए योनि है, ये देखिए क्या है ना, योनि है ना, ये क्या है? योनि है। तो यहाँ देखिए गर्भाशय, ये देखिए गर्भाशय है, ये क्या है? गर्भाशय आपको दिख रहा होगा, ये देखिए गर्भाशय है। तो गर्भाशय जो है बाबू, ये जो गर्भाशय जो आप लोग देख रहे हैं, ये पता है
यहीं पर ही तो हॉल बनाता है। पीरियड जब आता है तो गर्भाशय में है ना, लड़की लोग के गर्भाशय में क्या होता है कि हॉल बनाता है। हॉल बनाता है कहने का मतलब है जहाँ पे बच्चे जो पैदा होते हैं ना, वो अपना स्थान को विकास करता है पीरियड जब आता है। और लिखा है क्या कि महिला में जब आता है ना पीरियड तो योनि से रक्त स्राव निकलता है। देखिए लड़की लोग में जब आता है ना पीरियड तो योनि से पता है ब्लड निकलता है। योनि से क्या निकलता है? ब्लड निकलता है। योनि जो निकलता है क्या निकलता है? ब्लड निकलता है। तो यहाँ पर देखिए योनि से, देखिए ये आपका योनि है, तो योनि से क्या निकलता है? ब्लड निकलता है ना। योनि से क्या निकलता है? ब्लड। जैसा कि देखिए आपको बताते हुए चलिए, जैसे यहाँ पर देखिए ये पता है गर्भाशय में क्या आ रहा है? शुक्राणु आ रहा है ना। देखिए कितना क्या स्पीड से आ रहा है शुक्राणु, बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रहा है शुक्राणु। अब यहाँ देखिए, ये देखिए गर्भवती महिला, ये जो देख रहे हैं गर्भवती महिला है, इसको क्या, इसके पेट में देखिए बच्चा है ना। इसको जो देख रहे होंगे गर्भवती महिला है। कौन महिला है? गर्भवती महिला है ना। आप देखिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं, ये ना, ये आपका क्या रहा? पीरियड। आप देखिए कहता है कि पीरियड क्यों होते हैं, मतलब कि पीरियड होता है तो आखिर क्यों होता है? तो लिखा है कि जब कोई लड़की मेच्योर होना शुरू होती है तब उसका शरीर गर्भ धारण के लिए तैयार हो जाता है। जबकि लड़की अपने यौवन में प्रवेश करती है और तब उसके शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं। देखिए जब लड़की में होता है ना पीरियड तो उस समय लड़की लोग में क्या हार्मोन बदलाव होता है। उसमें लड़की लोग में बहुत सारा हार्मोन का क्या होता है? बदलाव होता है। तभी पीरियड का सिलसिला शुरू होता है। पता है पीरियड का सिलसिला शुरू कब होता है? तो जब होता है, कब होता है तो बोलना है कि कब होता है तो बोलना है कि जब लड़की लोग के हार्मोन में क्या होता है? बदलाव होता है। और लड़की लोग का बॉडी में क्या होता है? बदलाव होता है ना। उसको में बदलाव जब होता है तो क्या होता है कि पीरियड का सिलसिला शुरू हो जाता है। मतलब कि पीरियड अच्छी तरीका से शुरू हो जाता है ना। ये है। आप देखिए इसमें आगे क्या कहता है, जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये देखिए आप लोग फिगर में, ये जो आप लोग जो देख रहे होंगे ये देखिए, है ना। ये देखिए आपको पता है कि लड़की लोग का जब आता है ना पीरियड तो उसकी पेट क्या करता है? देखिए दर्द देता है। पेट ऐसा दर्द देता है लगता है कि एक मौत की जैसा, है ना। लड़की लोग में जब पीरियड जब आता है तो एक ऐसा दर्द होता है, लगता है कि मौत हो गया। तो मौत के जैसा एक दर्द होता है। से यहाँ पर देखिए दर्द से देखिए बेचैन है लड़की, ये देखिए दर्द से बेचैन है। अब ये देखिए पीरियड है। आपको पता होना चाहिए कि पीरियड में जो हम लोग कपड़े का यूज जो करते हैं ना, वो पता है सूती कपड़े का यूज करना चाहिए और एक सफाई कपड़े का। गंदे कपड़े का पीरियड के समय यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि गंदे कपड़े को यूज करने से है ना पीरियड की बीमारी बढ़ जाती है और आपको अन्य रोग भी हो सकता है। इसलिए पीरियड के समय है ना एक सूती वस्त्र का यूज करें, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए है ना, और यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए पीरियड गिरा है, यही तो पीरियड है। ये क्या है? देखिए पीरियड है। ये आप जो देख रहे हैं ना वस्त्र में, ये जो देख रहे हैं आप वस्त्र में, यही क्या है? पीरियड है। ये देखिए, और यहाँ पे देख रहे होंगे, ये देखिए पीरियड का देखिए वस्त्र है। ये देखिए पीरियड कैसा होता है। तो हम बताए हैं कि पीरियड के समय लड़की लोग के योनि से क्या होता है? योनि से बात देखिए, योनि, तो योनि से क्या होता है? तो योनि से क्या होता है? तो भाई रक्त स्राव होता है, मतलब कि खून, मतलब ब्लड क्या होता है ना, बढ़ने लगता है। लड़की लोग में पीरियड के समय योनि से क्या गिरता है? तो ब्लड गिरता है ना। क्या गिरता है? ब्लड, जिसको हम लोग खून बोलते हैं, रक्त गिरता है। आप जैसे कि यहाँ पर ही आप देख सकते हैं, है ना। आप देखिए यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए पेट में कितना हो ना मचौरा दिख देता है। पीरियड के लड़कियों या महिलाओं में पीरियड कैसे होता है? ये देखिए यहाँ पे है, ये देख रहे हैं। पता है पेट में क्या होता है ना, मचौरा देता है लड़की लोग का, है ना। पेट में क्या देगा? मचौरा। तो लगेगा कि यार बहुत दर्द करता है काफ़ी मात्रा में, उसमें मिजाज बहुत अच्छा नहीं, बहुत खराब होता है ना। ये देखिए कितना दुख में बेचारी पड़ी है ना। क्योंकि देखिए लड़की लोग का दर्द और एक माँ का दर्द दुनिया को कोई समझ नहीं पाता है। अगर जो समझ गया फिर वो देखिए प्यार करना स्टार्ट करेगा, है ना। लेकिन दर्द कोई समझता ही नहीं है, दर्द क्या होता है ना। लेकिन देखिए दर्द को समझिए, एक माँ का दर्द और एक लड़की का दर्द। लड़की का देखिए, लड़की का बॉडी में बहुत सारे आंतरिक चीजें होता है जो कि बहुत दर्द, इतना दर्द उससे बड़ी लगता है कि दर्द के समय की मौत होता है बढ़िया, पर इतना दर्द नहीं होता। माँ का भी देखते होंगे, माँ क्या करती है कि देखिए अपने बच्चों को 9 महीना गर्भाशय में टांगती है। उससे पता है नहीं दर्द होता है, वो देखिए नहीं झेलती है, बहुत झेलती है, बहुत सहती है। लेकिन इसको कौन बुझता है दुनिया में? आजकल के बुझने वाले कोई नहीं है ना। तो ये देखिए क्या है, पेट में क्या दे रहा है? मचौरा दे रहा है। आप चलते हैं हम लोग आगे की ओर। ये देखिए कहा जाता है बाबू, क्या कहा जाता है?
कहता है कि जब महिला यौवन में पहुंचती है तब हार्मोनल प्रभाव के कारण अंडाशय अंडे बनना शुरू कर देता है। पता है यौवन अवस्था में ही लड़की लोग का अंडाणु बनना स्टार्ट होता है, जबकि लड़का लोग को भी यौवन अवस्था में बनना स्टार्ट होता है। कितने कौन बताए थे? तो 10 से 12 साल की उम्र में लड़की लोगों में अंडाणु बनना स्टार्ट हो जाता है ना। और हर महीने गर्भाशय में एक परत का निर्माण होता है। कहता है कि हर महीना में गर्भाशय के एक परत का क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये देखिए गर्भाशय है ना, ये जो देख रहे हैं इसे क्या है? गर्भाशय है। ये देखिए, तो यही पर ही परत का क्या होता है? निर्माण होता है। ये देखिए परत का यही एक परत है। ये देखिए गर्भाशय के परत है, तो यहाँ पे क्या होता है ना? निर्माण होता है। किसका? तो गर्भाशय का निर्माण होता है। यही ना होता है। देखिए क्या कहता है कि म्यूकस और खून से बनी होती है, जबकि किससे बना होता है? खून और म्यूकस से। खून और म्यूकस से जब जब महिला के अंडाशय से निकला हुआ अंडा पुरुष के वीर्य से मिलता है तब भ्रूण बनने और उसे पोषण देने के लिए यह परत अहम रोल निभाती है। कहा जाता है कि जब जब महिला के अंडाशय से निकला हुआ अंडा, मानिए कि महिला के अंडाशय से क्या निकला? अंडा। देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे महिला के अंडाशय से क्या निकलता है? तो महिला के अंडाशय से क्या निकला? अंडाणु निकला, अंडा निकला। और पुरुष से क्या हुआ? शुक्राणु। तो ये दोनों जब मिलता है तो दोनों को मिलने में सहयोग क्या रहता है? तो गर्भाशय में आता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ से निकला, यहाँ देखिए दिख रहा होगा ए वाला, तो यही तो आया है ना, अंडाणु शुक्राणु दोनों मिल गया है। और मिलने के बाद मिलता है तो भ्रूण बनने लगता है। और पता है ये परत जो होता है से अहम मतलब रोल निभाती है, मतलब उसे सपोर्ट करती है। और जब भी शुक्राणु और जब भी मिलता है गर्भाशय में तो क्या होता है? एक भ्रूण बनने लगता है। क्या होने लगता है? भ्रूण मतलब कि बच्चे का रूप लेता है। वो रूप किसका लेता है? बच्चे का रूप लेने लगता है। और जब अंडा फर्टिलाइज नहीं होता है, जब अंडा फर्टिलाइज नहीं होता है मतलब कि जब अंडाणु और शुक्राणु जब नहीं मिलता है तब महिला के योनि द्वार से बाहर निकलता है। जिसे देखिए अगर जब अंडाणु शुक्राणु जब नहीं मिलता है तो महिला के योनि से मतलब कि मूत्र एक नली से क्या होता है ना? बाहर की ओर निकल जाता है ना। योनि मूत्र की नली से भी निकलता है ना। क्या होता है कि टूट टूट करके वो महीन होकर के पेशाब के द्वारा भी निकल जाता है ना। कहता है कि म्यूकस खून के साथ लेकर आता है। अब इससे महिला को ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। अब इस ब्लीडिंग को हम पीरियड या मासिक धर्म या महामारी के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है ने, कि इससे महिला की ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। मतलब कि महिला को ब्लड आना, ब्लड बाहर निकलना शुरू हो जाता है ना। क्योंकि लड़कियों में ब्लड योनि के माध्यम से ब्लड क्या होता है? बाहर की ओर निकलता है और निकालने का शुरू हो जाता है। तो इसी समय ब्लीडिंग को हम या तो पीरियड के नाम से जानते हैं, या तो उसको बोलते हैं मासिक धर्म, या तो महामारी हम लोग जानते हैं, है ना। अब अगर बात आई सर महामारी क्या होता है, सर मासिक धर्म क्या होता है, तो बाबू मासिक धर्म पता है किसको कहते हैं? तो बोलेंगे कि जब लड़कियों को 10 से 13 वर्ष की उम्र में 10 से 13 वर्ष की उम्र में है ना अंडाणु क्या होता है कि बनना शुरू हो जाता है। और शुरू होने के बाद क्या होता है कि जब अंडाणु लड़की लोग का शुक्राणु किसका? लड़का लोग का, मतलब कि पिता का। तो जब ये दोनों जब निषेचन की जब क्रिया जब नहीं होता है तो उससे क्या होता है ना कि पेशाब के माध्यम से, योनि के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से क्या होता है? बाहर की ओर टूट करके निकल जाता है। तो वही निकलता है तो क्या होता है ना, साथ में ब्लड भी निकलता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड या मासिक धर्म, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग भी। कहता है कि आमतौर पर देखा जाए तो स्वस्थ पीरियड 5 से 7 दिन तक चलता है। देखिए पीरियड जो कि लड़की लोग में जो पीरियड जो चलता है वो चलता है 5 से लेकर के 7 दिन तक, है ना। पीरियड जो चलता है जैसे 5 से लेकर के 7 दिन तक पीरियड चलता है। कितने से कितने? तो 5 से 7 दिन। इस दौरान अगर ब्लीडिंग भारी मात्रा में होती है या फिर पीरियड्स 7 दिन से ज़्यादा समय तक चलता है तो यह बीमारी को दर्शाता है। देखिए अगर पीरियड 5 से 7 दिन का अगर बंद अगर हो गया इतना के अंदर तो अच्छा है। अब अगर 7 दिन से प्लस अगर कर रहा है पीरियड, मतलब ब्लड नहीं रुक रहा है, ब्लड क्या हो रहा है? बार बार गिर रहा है, तो समझ लीजिए कि आपको कहीं न कहीं एक बड़का को बीमारी बना रहा है। लड़की लोग एकदम ध्यान दें कि लड़की लोग बचने का उपाय है, और नहीं तो फिर मर जाओगे, है ना। तो क्या होता है, इसलिए पीरियड को रोकना बहुत ज़रूरी है। और नहीं अगर आप रोकते हैं तो आपको बार का बीमारी
हो सकता है, उस बीमारी को देखिए नाम है क्या, मेनोरेजिया। क्या नाम है? अगर लड़की लोग का पीरियड अगर नहीं रुक रहा है, अगर बीमारी अगर होता है, बीमारी का नाम है देखिए यहाँ पर ही मेनोरेजिया। क्या नाम है? मेनोरेजिया नाम है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये जो रोग है कब के है? जब आपको पीरियड नहीं रुकेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको हम बताते हुए क्या चलेंगे, ये देखिए। और यहाँ पे ये बात को सीखना है, देखिए अगर जब लड़की लोग में पीरियड जब आ जाए तो ये वाला किसी के पास सुझाव करना चाहिए, मतलब किसी के पास बोलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लड़की में आता है, पूरे महिला में आता है। हम देखिए बार बार कहते हैं लड़का लड़की को कि कुछ कुछ बॉडी में जो आंतरिक जो क्रिया जो होता है तो सिर्फ एक में नहीं, सही सारे में होता है। लेकिन जिस महिला में, जिस लड़का लड़की में पहले बार अगर कुछ अगर आंतरिक क्रिया हो रहा है तो उसको लगता रहता है कि अरे सिर्फ हम ही में होता है, किसी में और नहीं होता है। तो वो जब दोस्तों के पास जब शेयर करता है, जब जानकारी जब लेता है, अरे आपको भी ऐसा होता है क्या, तो वो कहता नहीं हमको भी ऐसा होता है। तब उसको समझ में आता है कि अरे सब में लगता है कि ऐसा ही होता है। लेकिन देखिए अगर जब भी लड़की लोग का अगर पीरियड जब आ जाए तो आप पता है अपना देखिए मम्मी के पास शेयर जरूर करें, है ना। किसके पास? देखिए ये देखिए क्या कर रही है, ये लड़की का क्या है, पीरियड आया है, तो देखिए मम्मी के पास शेयर जरूर करें। आप देखिए ये देखिए पीरियड का क्या है, पहचान है। ये देखिए देखिए उसका धाबा ऐसा कपड़ा में देखिए लग जाता है। जब पीरियड जब गिरता है लड़के लोग में पीरियड, तो क्या होता है कि कपड़े में धब्बा टाइप का देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। ये देखिए पीरियड है। ये जो देख रहे हैं से पता है ना, पीरियड देख रहे होंगे, पीरियड है ना, पीरियड है ये देखिए। तो कपड़े में धब्बे टाइप के पीरियड लग जाता है। जिस तरीका से लड़कों लोग में पता है क्या होता है, जिस तरीका से लड़का लोग में क्या होता है ना कि अंडाणु गिरता है, सॉरी अंडाणु नहीं होगा, शुक्राणु गिरता है। सॉरी क्या गिरता है ना, शुक्राणु। क्या? शुक्राणु गिरता है। तो देखिए सब लड़के लोग में क्या गिरता है, शुक्राणु गिरता है। से यहाँ पर लड़की लोग में जब आता है पीरियड, देखिए तो लड़के लोग कभी जैसे देखे होंगे कभी आप आर्मी वगैरह में जो तैयारी जो लोग करता है, आर्मी वगैरह बिहार पुलिस का, उसके देखेंगे जहाँ पे उसका होता है ना फिजिकल का मतलब जांच पड़ताल, वहाँ पे देखने को आपको अधिकांश में मिलेगा कि देखिए लड़का लोग का क्या होता है, इससे अधिक मात्रा में, है ना, लड़का और लड़की लोग दोनों का इससे अधिक मात्रा में क्या होता है, लड़की लोग में अंडाणु और लड़का लोग में शुक्राणु अधिकांश देखेंगे तो वास्तव में उसका धब्बा टाइप का लग जाता है ना। तो क्योंकि उस सबकी प्रक्रिया होता है बाबू, सब में चलता है ना। तो इससे डरना नहीं है। अगर जब किसी को हो जाए तो किसी के पास शेयर करें, है ना, क्योंकि शेयर करना जो जरूरी है। और नहीं तो ज़्यादा अगर फैल जाएगा तो फिर एक बड़का बीमारी बना सकता है। यहाँ देखिए दोस्तों के पास भी आप शेयर कर सकते हैं, है ना। किसके पास? ये देखिए आप दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं। और देखिए उसका एक क्या है, दवाई भी होता है। तो दवाई के माध्यम से आप पीरियड को रोक सकते हैं। किसके माध्यम से? ये देख रहे हैं दवाई के माध्यम से आप पीरियड को रोक सकते हैं। अगर आपको हो जाए तो ये भी बार बार आपको कह रहे हैं कि आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। ये देखिए मासिक धर्म का लक्षण, मतलब पीरियड जब आता है तो हम कैसे जानेंगे कि सर पीरियड आ रहा है लड़की लोग का, है ना। कैसे हम जानेंगे सर उसको पीरियड है? तो हम लोग जानेंगे लक्षण से। किससे जानेंगे? लक्षण से। तब आइए देखिए इसका लक्षण क्या है। तो हम लोग पढ़ेंगे लक्षण में क्या कहता है कि पीरियड की पीएमएस का मतलब होता है कि प्रेमनेस्ट्रुअल सिंड्रोम है। यह तब होता है जब आपके मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करने वाले हार्मोन आपके मासिक धर्म के समय के आसपास आपके शरीर और भावनाओं में बदल जाता है। सही बात है। ये पता है आपकी जो है ना समय के आसपास आपका शरीर जो है से क्या होगा ना, बदलेगा, है ना। क्या होगा? बदलेगा। से कि आपके शरीर में बहुत सारा बदलाव आता है बाबू। तो पीरियड के आने के मतलब हो गया आपके शरीर में क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है। आप बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। आपकी जो बॉडी है, आपका जो जननांग है, वो एक गर्भधारण के रूप ले रहा है। पीरियड आने का मतलब नहीं कि पीरियड से डरना है, वो सभी में आता है, आपको बार बार कह रहा है। तो पीरियड आने के मतलब होता है ना कि कहीं न कहीं आपकी बॉडी में बदलाव आ रहा है। आपके जननांग क्या कर रहा है कि गर्भधारण का रूप ले रहा है ना। किसका रूप? तो गर्भधारण का रूप ले रहा है, इसलिए पीरियड आता है। इसलिए पीरियड आना जरूरी है। समझ में आया? देखिए कहता है क्या किसके कुछ आम लक्षण है किसका, पीरियड का। तो पीरियड का कुछ आम लक्षण है वो जानेंगे। पहला क्या है? ऐंठन। आपके पेट के निचले हिस्से क्या करेगा?
पीठ के निचले हिस्से में दर्द देगा। देखिए आपका क्या होता है, देखिए दर्द देता है, क्या करता है, दर्द देता है ना। यहाँ पे देखिए है आपकी क्या कहता है, आपके पेट के निचले हिस्से में, पेट के निचले मतलब यहाँ पे जनन अंग में, कहाँ पे, जनन अंग में, तो पेट के निचले निचले हिस्से, पीठ के निचले हिस्से में दर्द देता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, इसको देखिए, यहाँ पे क्या होता है ने, दर्द करता है ने। पेट के नीचे के जो भाग ऐसे क्या होता है, तो दर्द करता है, बहुत दर्द इतना करता है कि लगता है कि एक मौत की जैसा ही तो दर्द करता है, लगता है कि मौत आ जाएगी, ऐसा दर्द करता है। और दर्द पता है किसको करता है, अगर जिस लड़की में अगर पीरियड अगर पहले बार आ रहा है, अगर आया है, तो उसका दर्द बहुत अधिक मात्रा में करता है। और अगर जिसको पीरियड अगर पहले बार अगर नहीं है, मतलब कुछ को 2-3 बार हमारा आ गया है, तो उसका दर्द बहुत कम करता है ना। लेकिन जिसको पहले बार है वो बहुत दर्द से बहुत, मतलब कि मत कहिए दर्द क्या होता है ना। जिसको लड़की लोग कहीं समझ में आता होगा कि दर्द क्या होता है, ठीक है। आप देखिए कहता है कि सूजन, सूजन जब आपका पेट फूला हुआ महसूस, तो इससे पता है पीरियड के समय लड़के लोग का पेट क्या होता है ना, फूल जाता है। पीरियड के समय लड़के लोग का पेट क्या होता है ना, फूल जाता है। पेट क्या होता है, फूल जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए पेट क्या है ना, फूल गया है। पेट इतना फूल गया, उसको देखिए चैन भी खुल गया है। पेट इतना फूल गया है कि चैन देखिए खुल गया है, पेट इतना फूल गया है ना। अब देखिए कहता है क्या कि ब्रेक आउट, मुहासे में निकालना, मुहासे से निकालना, मुहासे, मुहासे से निकालने का मतलब होता है ने कि पता है जिस लड़की में आएगा ना पीरियड, तो उसकी मुंह में पता है ना फूंसी नहीं हो जाएगा, बहुत सारा बूंदा बूंदा, बर्रे इसको लोग देहात में बोलते हैं बर्रे। वो लड़की में क्या आएगा ना, बहुत सारा बार, लक्षण बता रहा लक्षण। जैसे जिस लड़की का क्या होगा ना, बारे जब हो जाएगा बहुत सारा, तो ये नहीं कि बारे सिर्फ एक में होता नहीं, बारे अधिकांश लड़कियों में होता है ना बारे। तो बारे जब होता है उसको लोग बोलते हैं क्या, मुँह से निकलना। जब लड़कियों जो निकालती है मुँह से, तो उसमें पीरियड बहुत कैस के आते रहता है। पीरियड क्या, जैसे यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे, ये देखिए क्या है, बहुत सारे से मुँह से निकला हुआ है, मतलब कि फूंसी की तरह बहुत सारा निकलेगा, तो समझिए कहीं न कहीं उसको पीरियड है। क्या है वो, पीरियड है। आप देखिए उसके बाद कहता है क्या, थकान महसूस कर रहा, मतलब बहुत थकान, आपके बहुत कमजोरी फील होगा, लगेगा कि यार बाप रे बाप कितना दूर से हम आ रहे हैं। लड़की लोग की बता रहे हैं, और लड़की लोग बहाना मारती है, ए मम्मी ये हमसे काम नहीं होगा, पेट में दर्द है, हमको एकदम बहुत ये लग रहा है, हम कमजोर हो गए हैं। तो बाबू सब में ऐसा होता है, लड़की लोग ऐसा चाहती भी है, लड़की लोग ऐसा काम करने से बहुत ही पीछे भाग जाती है ना। लड़की लोग में ये लक्षण है कि काम करने से पीछे, है ना, एक भी प्रॉब्लम का तुरंत जान करके सुझाएगा, कहेगा हाँ भैया पूरा, मतलब बहाना मत कहीं, लड़की लोग का बहाना क्या लोग मनाती है लड़की लोग। कहता है क्या कि मूड में बदलाव, जब आपकी भावनाओं तेजी से बदलती है, या आप उदास, क्रोधित या चिंतित महसूस करते हैं। कहता है कि आप देखिए लड़के लोग का क्या है ना, मूड में बदलाव आएगा। मूड में क्या आएगा, बदलाव, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ देख रहे हैं मूड में क्या है, बदलाव आएगा। कहता है कि मूड में बदलाव क्या, तो कभी उदास, कभी गुस्सा हो जाएगी। देखिए सभी का एक उम्र होता है, बता रहे हैं बार बार, सभी का एक कोई एज होता है बाबू, कभी गुस्सा आ जाना, कभी किसी से लड़ जाना, कभी किसी को बोल देना, है ना, कभी किसी क्या करना, क्रोधित कर लेना, या कभी चिंतित, सोच, टेंशन में हो जाना। अगर मानिए ये वाला कैसे हो गया, एक काम कैसे बिगड़ गया, मतलब बहुत चिंतित, बहुत टेंशन में हो जाएगी लड़की लोग, है ना। तो ये कहीं कहीं ये आप ही नहीं है, ये पूरी दुनिया में जो जितना भी महिलाएं, जितना भी लड़कियां हैं, सबका ऐसा होता है। सबको कहीं न कहीं एक दिन चिंता में रहता है भाई, एक दिन सबके पास दिमाग खराब होता है, एक दिन सबको उदास में रहता है। ये नहीं कि सिर्फ एक आधो लड़की है, पूरी इस दुनिया का सवेरा लड़की में ही ऐसा होता है पीरियड। तो पीरियड के समय ही लड़की क्या हो जाएगी, उदास, बार बार रूठ जाएगी। अगर कोई मार देगा ना तो 4 दिन जो न खाना खाना, जा 4 दिन खाना खा लड़की लोग का जान करके अच्छे से ना सो जाएगी, है ना। ये ऐसा कर्म लड़कियों लोग का। अगर देखो बात बोल दीजिए कुछ सहेगी नहीं, तुरंत क्या हो जाएगी, दोनों लड़ जाएगी, लड़की लोग तुरंत क्या हो जाएगी, लड़ जाएगी। तो समझिए कहीं न कहीं उसका एक अवस्था है, उसका एक उम्र ही वैसा है ना। तो देखो ये वाला पता है कब समझ में आता है, जब उम्र ढलता है तब समझ में आता है ना। तो ये वाला बात जानिए, ये नहीं कि एक दो गुम होता है, सारा में प्रक्रिया ऐसा ही होता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक क्या में देखिए गुस्सा में देखिए रो रही है बेचारी, क्या कर रही है, देखिए रो रही है, देख रहे हैं ये क्या हो रही है, तो ये रो रही है। अब की बात समझ में आया। ये देखिए क्या था, आस्तन में क्या होता है, दर्द। देखिए लड़की लोग में छाती में क्या होता है, दर्द होता है। जब पीरियड जब आता है तो छाती में क्या होता है, दर्द। यहाँ पे देख रहे होंगे, ये देखिए आस्तन हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आस्तन। तो आस्तन में क्या होता है ना कि दर्द होता
है, क्योंकि देखिए आस्तन में तो बड़ा होता है धीरे धीरे, है ना। तो आपको पता है ना कि लड़की लोग के आस्तन जो शुरू जो होता है से 10 वर्ष से ही शुरू होता है आस्तन, है ना। आस्तन क्या होता है ना, कि आस्तन जो होता है से 10 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है ना। तो उम्र के हिसाब से हो जाता है शुरू वाला आस्तन। लेकिन हाँ, यहाँ पे कहता है जब पीरियड जब आता है तो आस्तन में क्या होता है ना, दर्द होता है। आस्तन में क्या होता है, दर्द होता है। से लगता है कि एकदम बस मत कहिए, है ना। अब ये देखिए देखिए एक को देखे होंगे, शादी में गए होंगे कभी आप, जब शादी में जो आप गए होंगे ना, तो लड़की लोग में क्यों देखे होंगे, शादी में एकदम पूरा क्रीम पाउडर लगाए रहेगी। से लगेगी ना कि वह कितना अच्छा है, से लगेगी ना कि उसके चेहरा में लगता है कि कोई फूसा फूसरी नहीं है, मतलब बहुत सुरातगर है। तो भाई क्यों, तो क्यों पता है वो लगाता है क्या, लड़के लोग का क्या होता है, क्रीम पाउडर जो भी होता है ना वो पूरा लगाता है। और लगा के से यहाँ पर देखिए वही न कर रही है, देखिए इतना लगा लेती है शादी में हम लड़की लोग या किसी भी फंक्शन में कि मत कहिए, एकदम लड़के लोग चिकना जाती है। और वही चिकना चिकना के लड़का लोग भी चिकना जाता है देख देख के, है ना। तो यही तो होता है शादी ब्याह में ना, कि जितनी लड़की चिकनाएगी उतना लड़का देख देख के भी चिकना आ जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सोच समझ के, तो खास करके फंक्शन में, तो लड़की लोग किसी भी शादी या फंक्शन में जिस रूप में देखने में स्मार्ट लगती है वैसा अंदर से स्मार्ट नहीं होता है। ये वाला बात लड़कों लोग के लिए अति इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा ये वाला बात कि जितनी बढ़िया लड़की लोग किसी फंक्शन में, किसी सेलिब्रेशन में, किसी के शादी में जब जाती है तो जाने के बाद देखते होंगे एकदम एकदम प्रकार के क्रीम पाउडर लगाए रहेगी, एकदम ये वाला जो देखिए कि होंगे, है ना, लिपस्टिक किया पूरा एकदम थापले रहेगी, चाहे कि एकदम वैसे पूरा कवर जाएगा। तो उसे लड़का लोग का देख देख के थोड़ा सा मन क्या होता है, शांति हो जाता है ना। मन क्या होता है, तो मन में शांति होता है। तो इसीलिए तो वे नहीं आपको बार बार यही बोले ना कि जितना बढ़िया लड़की को फंक्शन में जितना बढ़िया देखने में स्मार्ट लगती है उतना रियल स्मार्ट नहीं होती है। क्योंकि स्मार्ट होने के लिए लड़की लोग क्या करते हैं ना कि क्रीम पाउडर ना जाने कितने प्रकार के वो, है ना, आइटम को लगाती है, उसके बाद उतने स्मार्ट दिखती है। तो चलिए आप सभी को लिए आज की जो क्लास रहा से आप सभी को लिए ना इतना ही रहेगा। और बाकी फिर आपको समझ में आया होगा, हमें विश्वास है कि पीरियड क्या होता है, पीरियड कैसे आता है। तो चलिए आप इस वीडियो को शेयर करते रहे और अधिकांश लड़की लोग के पास शेयर करते रहें, है ना, ताकि वो सीख पाए, है ना, कि एक में नहीं, सिर्फ हम में नहीं, सिर्फ सब में होता है, हम में नहीं सभी में होता है। तो लड़की लोग के पास, है ना, वीडियो को जितना हो सके, महिलाओं के पास जितना हो सके, है ना, शेयर करें ताकि वो उसे नॉलेज ले और सीखे कि पीरियड क्यों होता है, पीरियड कैसे आता है, उसे बचना कैसे। तो चलिए ऑल द बेस्ट आज सब के लिए, आज हम इतना ही रहने देते हैं। ओके।